हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 18 सितंबर को, तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नारी शक्ति का मूर्त रूप माना गया और जर्मनी में हमारी स्वतंत्रता का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय बनी? जर्मनी में हमारा स्वतंत्रता का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय हैं भीकाजी कामा। तो भीकाजी कामा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्र के किसी भी भूभाग पर रहने और बसने के मौलिक अधिकार को निम्न में से किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कतिपय अधिकारों आदि का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना अध्यक्ष को अर्जुन MK-1A सौंपा। अर्जुन MK-1A क्या है? तो अर्जुन MK-1A एक युद्ध टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोक संगीत सुबी पातालू में से किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? आघात वाद्य यंत्र। तो आघात वाद्य यंत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस कि फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। तो परम प्रवेग आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का सहायक तंत्र है? आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की 1592 तक निम्नलिखित में से किस मुगल मनसबदार ने पूरे उड़ीसा को मुगल शासन के अधीन कर दिया? राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुगाज अगला क्वेश्चन देखेगा, भावगीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है? तो भावगीत जो है ना, ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, उन राज्यों के समूह की पहचान कीजिए जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 का हिस्सा नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल ये हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम नृत्य की एक नई शैली के निर्माता हैं जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्हें भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, लूनी नदी इनमें से किस क्षेत्र में है? तो लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी जो है ना, ये भारतीय रेगिस्तान क्षेत्र में है। तो भारतीय रेगिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में प्रचलित निम्नलिखित शब्दावली को उनके सही अर्थों के साथ सुमेलित करें। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। सी ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। सी ऑप्शंस सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है वो आप देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए जो आपका मंडलम जो है ना, ये सुमेल हो जाएगा। सॉरी, उर का जो सुमेल है ना, ये हो जाएगा आपका। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। इसमें ये दिया जा रहा है राज्य। पहले हम राज्य पर आते हैं। तो राज्य का जो है ना, ये मंडलम पे हो जाएगा इसका सुमेल, ठीक है। इसके बाद सभा का जो सुमेल है ना, सभा का सुमेल हो जाएगा थर्ड पे आइए, जिला से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उर आ जाता है। तो उर का सुमेल हो जाएगा सभा से। गोपुरम का संबंध मंदिर का प्रवेश द्वार से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है गाइस कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत में पहला राष्ट्रव्यापी विरोध निम्नलिखित में से कौन सा था। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत में पहला राष्ट्रव्यापी विरोध था रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन से जिसकी एक शाखा भारत में भी है रूसी अध्यात्मवादी मैडम HP व्लास्की और अमेरिकी सैन्य अधिकारी कर्नल HS ऑलकॉट जुड़े थे। तो ये जुड़े थे थियोसोफिकल सोसाइटी से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जब गरीबों की संख्या का अनुपात गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात के रूप में लगाया जाता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है हेड काउंट अनुपात के रूप में। तो हेड काउंट अनुपात आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में किस अवधि के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में लगभग 12 वर्ष की वृद्धि हुई है। 1990 से 2019। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने चौथ को वार्षिक कर के रूप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्व या उपज पर अविहित रूप से 25% लगाया। मराठों ने लगाया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केसरिया स्तूप ये कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो केसरिया स्तूप जो है ना ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रंगदम मठ स्थित है। रंगदम मठ जो है ना ये लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन अनेटो में उच्च मात्रा में पाया जाता है। अनेटो में उच्च मात्रा में पाया जाता है कैरोटीनॉइड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2021 में खालिस्तान के साथ साझेदारी में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है। अमेजन वेब सर्विस। तो अमेजन वेब सर्विस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा उस स्थान का नाम बताइए जहां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ना ये बिलासपुर में स्थित है। तो बिलासपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा सर्दियों में किस क्षेत्र में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सर्दियों में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेगा बीजीय पादपों की उस विशेषता को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक शुक्राणु केंद्रक अंड केंद्रक के साथ एक भ्रूण बनाने के लिए दूसरा ध्रुवीय केंद्रक के साथ एक एडोस्पर्म बनाने के लिए संलयित होता है। दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा शरीर को वृद्धि मरम्मत और ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो शरीर को वृद्धि मरम्मत और ऊर्जा के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है निम्न विकल्पों में से तद्भव पुल्लिंग शब्द चयन कर पूर्ण वाक्य कीजिए। यह तो आपका खालिस्तान दिया गया है कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं। बड़प्पन। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। समक्ष। तो देखिए समक्ष जो है ना ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि दिए गए संधि विच्छेदों में से अशुद्ध संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तद धन छाया तछाया। गोपुत्र शब्द में कौन सा समास होगा। गो का पुत्र कर्ता ने कर्म को का। तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से कोई एक स्वर संधि विच्छेद का सही रूप है। कोई एक महाधन ऐश्वर्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो कोटि जो है ना, ये अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ काटते जाएं, पानी देते जाएं, उपरोक्त लोकतृत्य के उचित अर्थ की पहचान करें। भीतर से दुश्मनी, ऊपर से दोस्ती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दुख का पर्यायवाची शब्द वेदना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पहुंचा ना जा सके, तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रकपन का पर्यायवाची नहीं है? प्रकपन का पर्यायवाची शब्द नहीं है वनिता, तो वनिता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज कहेंगे उसको हम। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यह लड़का हमारे विद्यालय में चपरासी विपिन है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकतृत्य के सही अर्थ का चयन कीजिए। इसका मुहावरा हो जाएगा, काम ना जानने पर तरह तरह के बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेज बुद्धि वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तेज बुद्धि वाला, कुशार्क बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रश्न पत्र को हल करने हेतु 2 घंटे की सुनिश्चित की गई है। रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सम्मिश्रित भिन्नार्थक अवधि। इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे की अवधि सुनिश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। जंगल की आग, जंगल की आग इसे कहते हैं दावानल, तो दावानल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यन सदैव जानने की इच्छा रखता है, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिज्ञासु कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, क्रिया त्रुटियां पहचानने और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, तो यहां हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। यायावर की याद में यायावरी का यह दर्शन जीवन को नए ढंग से समझने की मांग करता है कि रचनात्मक के मूल में नया होने एवं नया करने की यही जिज्ञासा आधार पर का काम करती है। कुछ नया करने, नया गढ़ने में वेलिक होना आवश्यक होता है। प्रकृति से वेलिक होकर ही तो सभ्यता का विकास प्रारंभ होता है। चाहे तो उन्मुक्ता कह लें, परंतु अनुसंधान एवं समाधान के मूल में उन्मुक्ता ही तो कारण रूप से होती है। बंधन में पृष्ठ पोषण होता है, सृजना नहीं। सृजन आनंददायक होता है और आनंद हमेशा नूतन नवीन। मुक्त की गूंज प्रकृति का सामान्य स्वर है। मुक्ति की नाद प्रकृति के पूर्व गोज में गूंज रहा है। पर्वत पहाड़ नदी झरने से लेकर घास की नोक तक सभी मुक्ति के आह्वान हैं। चिड़ियों की मुस्कान, वृक्षों की झकझोर झूम, झरनों की बहती फुलाकती दौड़, सभी तो मुक्त इसी आदिम लालसा में सुरित है। वारिस धूप किसका बंधन मानते हैं? कल एक चिड़िया देखी, झूल रही थी। एक वृक्ष की छोटी पतली टहनी को पकड़कर बीच बीच में ये पंखों से हवा के थपेड़े दे रही थी। चिड़िया क्या, पूरा पेड़ झूम रहा था। तितली, भौरे, टिड्डे, जीव जंतु इसी निवृत्ता के ही प्रत्यय हैं। कभी पड़ा था बंधन मृत्यु है तो क्या मुक्ति जीवन नहीं? मुक्ति ही यायावरी है। मुक्ति का परम उत्सव पराधीन शप्रिहु सुख नाही। तो ये गद्यांश आप लोग देख सकते हैं, गद्यांश कितना कठिन आया था। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, गद्यांश में क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे गए थे। तो देखिए गद्यांश का पहला क्वेश्चन रहेगा, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आनंद हमेशा, तो आनंद हमेशा नूतन नवीन होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यांश का अगला क्वेश्चन देखेगा, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अनुसंधान एवं समाधान के मूल में क्या होता है?
उन्मुक्त आपका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश का अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। बंधन में क्या संभव नहीं है? सर्जना। खैर ये गद्यांश काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, कठिन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गद्यांश का, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। लेखक ने कल क्या देखा? चिड़िया देखी। गद्यांश का अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। जो गद्यांश जो ये किस पर आधारित है? तो ये गद्यांश जो है ना यायावर की याद पर आधारित है।